Hello friends. So today's topic is ozonolysis. Ozonolysis, it is the always asked reaction for the 5 marks. Basically, this is organic redox type of reaction. Redox, it means simultaneously happening of reduction and oxidation in same reaction. That's why we called as a redox reaction. सो ओजोनोलाइसिस ये ऐसे टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होता है एक ही रिएक्शन में. सो दिस इज ब्रेक डाउन द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स. अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है ओजोनोलाइसिस में बाय यूजिंग द ओजोन, दैट इज O3, टू यील्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर इनटू द यील्ड. सो द ओजोनोलाइसिस इज बेसिकली जो भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड हैं उनको ओजोन को यूज़ करके ब्रेक डाउन करके उनका कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मिंग करना. कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कार्बोनिल ग्रुप्स में उनका यील्ड लाना, दैट इज ओजोनोलाइसिस बेसिकली. सो इफ यू फोकस ऑन दिस रिएक्शन, alkene is here and ozone is there. In the presence of a zinc and water, there will be two products is formed, same ketone. Basically, which catalyst and which type of reaction is work up, the product is depends on that. It means जब भी आपके पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, कहाँ से, अल्किन और अल्काइन स्ट्रक्चर से, तब बाय यूजिंग द ओजोन, और उसके बाद आपका एक कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अभी आपका अल्किन है या फिर अल्काइन है, मतलब किस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल आपने रिएक्शन के लिए लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा. राइट, let's see one by one the mechanism of ozonolysis. This is simple mechanism into the 2-3 steps. I explain you exact into the ozonolysis reaction. They're initially attack of the ozone on the double bond or triple bond, and they forming the mole ozonide. Here I will take अल्किन एंड ओजोन. ओजोन को O3 का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा पार्शियल निगेटिव चार्ज है ऊपर के ओजोन पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है मिडल वाले ओजोन पे. ऑब्वियसली पार्शियल निगेटिव चार्ज वाला ओजोन आपके कार्बन पे अटैक करेगा. साइमल्टेनियसली आपका जो डबल बॉन्ड है अल्किन में से, उसमें से एक बॉन्ड आपके रिमेनिंग ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन में से जो डबल बॉन्ड है वो आपके पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा. फिर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे मोल ओजोनाइड बन रहा है. मतलब इनिशियली अटैक of the ozone, the react of ozone by the double bond or triple bond to form the unstable intermediate. ये जो मोल ओजोनाइड है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है. ओके, फिर अभी ये मोल ओजोनाइड स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है स्टेबल रिंग में. तो उसके लिए पहले तो हमें ब्रेक डाउन करनी पड़ेंगी ये रिंग मोल ओजोनाइड की. तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे अगर मोल ओजोनाइड का स्ट्रक्चर आपने देखा तो जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे. फिर ऑक्सीजन बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है. आपको यहाँ पे 3 बॉन्डिंग की शिफ्टिंग देखने को मिल रही है. इसकी वजह से अभी हमें एक कार्बोनिल स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, और एक अनस्टेबल कंपाउंड मिल रहा है जिस कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है.
अभी जो पार्शियल निगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है वो आपके स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा और आपका जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ वो आपके अनस्टेबल कार्बन पे अटैक करेगा। ये अटैक होने के बाद आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जो मोल ओजोनाइड है उसका रिंग का स्टेबल रिंग में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो ये इंटरमीडिएट है ओजोनाइड। देखो अभी ये स्ट्रक्चर जो था मोल ओजोनाइड का, तो आप उसको देख सकते हो। उसकी रीअरेंजमेंट में क्या है, कार्बन, दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है विद द सिग्मा बॉन्ड एंड वो दोनों कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ रिंग बना रहे हैं। ये हो गया आपका मोल ओजोनाइड। ओजोनाइड में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है स्टेबल, वो अनस्टेबल ग्रुप के साथ बाइंड होके रीअरेंज करके एक ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में आपको दिखाई देगा। अगेन शिफ्टिंग होगी। यहाँ पे अभी क्या बनाना है हमें, ओजोनलाइसिस। इट मीन्स you will get a product that is the carbonyl compounds only, right? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है हमें, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करने हैं जो कि क्या हो सकते हैं, एक तो कीटोन हो सकते हैं या फिर अल्डिहाइड हो सकते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है बट हमें ओजोनोलाइसिस दिखाना है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिंक विथ वाटर। वाई वी आर यूजिंग जिंक ओनली, बिकॉज जिंक क्या करता है, फर्दर जो ऑक्सीडेशन होने वाला है उसको रोकता है। वाई द नीड, लेट अस सी द लास्ट स्टेप। आपको अगर ब्रेक डाउन किया आपने, कैसे ब्रेक डाउन किया, शिफ्टिंग करके। आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैंने ब्रेकिंग बॉन्ड्स को मेंशन किया है जहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और जो जिंक है वाटर के साथ हमने जो लिया है वो वाटर उस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बचेंगे, राइट। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन चुका है वो फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। बट हमने क्या डाला है रिएक्शन में, जिंक, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो जिंक अब उस पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रोक के रखेगा फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन और आपकी रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगी। तो आपको मिलेंगे 2 सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम यहाँ पे आगे ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो ओजोनोलाइसिस नहीं कहलाएगा। जो अगर ओजोन ग्रुप से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रेकिंग और फॉर्मिंग बॉन्ड हो रहे हैं जिसके लिए सिर्फ ओजोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओनली ओजोनोलाइसिस। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से कुछ कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीडेशन होके, वो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में नहीं आएगा। थैंक यू।